अच्छा जी, तो हम आगे चलेंगे बैंकिंग पे, सॉरी बैंक पे हम चले गए, तो इस पे बात करते हैं व्हाट इज बैंक। और मनी का बहुत ही क्लोज रिलेशनशिप है बैंक के साथ। बैंक में हम मनी को ही स्टोर करते हैं और मनी की लेन देन होती है। अच्छा जी, तो अब बैंक जो है वो आपको एक पिक्चर नजर आ रही है, तो होता है पीपल ऑफन गेट कंफ्यूज्ड व्हेन दे विजिट अ बैंक, एंड जनरली जब अगर वो पहले फर्स्ट टाइम कर रहे हैं या सेकंड टाइम कर रहे हैं, तो लॉट्स ऑफ पीपल आर वर्किंग एंड दे डू नॉट एक्चुअली गेट एन आइडिया कि उनको कहाँ जाना है अपनी प्रॉब्लम को लेके। उनके पास कोई चेक है या उन्होंने कैश निकलवाना है, तो देर इज ऑलवेज एन इशू देयर। काफी कॉम्प्लिकेटेड सा लगता है। आपने कभी बैंक विजिट किया? नो। नहीं किया? अच्छा, ओके। तो एनीवे, तो बैंक कुछ इस तरह का ही होता है कि काउंटर्स बने होते हैं और हर काउंटर पे एक सर्टेन फंक्शन परफॉर्म हो रहा होता है बैंक का, और कस्टमर्स दे पे अ विजिट, और उनका जो इशू होता है और जो उस काउंटर से रिलेटेड होता है उसको वो वहां पे हैंडल करते हैं, मतलब वहां से इशू को रिजॉल्व करवाते हैं। तो अच्छा, अब बैंक जो है ना वो दो बहुत इंपॉर्टेंट काम करता है। क्या? इट लैंड्स मनी टू पीपल। दूसरा, इट एक्सेप्ट्स डिपॉजिट्स ऑफ द पीपल। अच्छा, अब जब मैं ये कह रहा हूँ इट एक्सेप्ट्स डिपॉजिट्स ऑफ द पीपल, तो वो डिपॉजिट्स का मतलब है इन द फॉर्म ऑफ मनी। जो पीपल दे ओपन एन अकाउंट एंड दे सेव देयर मनी इन दैट अकाउंट, और वो अकाउंट पर इलेक्ट्रॉनिकली मेंटेन होता है, कितने पैसे रह गए, कितने आ गए, कितने चले गए, डिपेंडिंग अपॉन कि आप कितने पैसे निकाल रहे हैं बैंक में या कितने पैसे डाल रहे हैं, उस हिसाब से। तो अब सवाल ये है कि व्हेन यू पुट योर मनी इन ए बैंक, बैंक ऑफर्स यू एन इंटरेस्ट रेट। अगर आपने अकाउंट खुलवाया हुआ है, सेविंग अकाउंट, मैं एग्जांपल देता हूँ, तो सेविंग अकाउंट होता है जिसमें आप पैसे डाल देते हैं, लेकिन यू कैन नॉट विदड्रॉ ऑल द अमाउंट विच इज देयर इन दैट अकाउंट। और कुछ अमाउंट आप निकाल सकते हैं अपनी जरूरत के लिए, लेकिन नाम है उसका सेविंग अकाउंट, मतलब कि आप सेविंग पर्पज के लिए इसको रख रहे हैं। मतलब यू डू नॉट हैव अ प्लान टू यूज दैट अमाउंट इन द फ्यूचर, और एटलीस्ट इन द नियर फ्यूचर। तो सेविंग अकाउंट नाम रखा हुआ है। अच्छा, तो बैंक वाले जो हैं वो आपका पैसा रखते भी हैं, ठीक है। तो अब नाउ इट इज सेफ। तो अब चोरी जो हो जाए तो टेंशन नहीं है आपको। टेंशन क्यों नहीं है? क्योंकि आपका जो रिकॉर्ड है वो इलेक्ट्रॉनिकली मेंटेन हो रहा है। आप वेबसाइट के थ्रू, सेल फोन के थ्रू, एटीएम के थ्रू चेक कर सकते हैं कि आपका अकाउंट कितना है। अगर उस बैंक में डाका भी डल जाए, तो वहां पे जो पैसे पड़े हैं उस पर कोई नाम थोड़ी लिखा हुआ है कि जी ये हसन भट्ट साहब के पैसे हैं, ये सकीना के पैसे हैं, तो ये इस बंदे के पैसे हैं। ऐसा कुछ भी नहीं होता। तो अगर पैसे डाका भी पड़ जाएगा, तो स्टिल योर मनी इज सेफ, क्योंकि आपका तो इलेक्ट्रॉनिकली मेंटेन हो रहा है और वो आपको मिलने ही मिलने। वो नुकसान ओनर का होगा ऑफ कोर्स, उसको अब क्या करना है वो जानता है। तो ये एक अच्छी बात जरूर है, क्योंकि बैंक में पैसे इकट्ठे ही पड़े होते हैं, उसमें नाम थोड़ी किसी का लिखा होता है। लेकिन आपको जो सॉफ्टवेयर के थ्रू, वेबसाइट के थ्रू, सेल फोन या एटीएम के थ्रू पता चलता रहता है कि मेरे पास इतने पैसे रह गए, और कस्टमर अपना जो बैलेंस को खुद ही मेंटेन करता है, या देखता रहता है कि कितना बैलेंस अभी पड़ा हुआ है। अच्छा, तो जब आप पैसे बैंक में रखवाते हैं, तो बैंक आपको इंटरेस्ट रेट पे करता है। तो इजंट इट सरप्राइजिंग कि एक तो आप बैंक की सर्विसेज ले रहे हैं, बैंक में आपने डिपॉजिट करवाया हुआ है, नाउ यू फील रिलीव्ड कि चलो जी टेंशन नहीं है, पैसे जमा भी हुए हैं और अब चोरी भी नहीं हो सकते, और मुझे इस ऑन टॉप ऑफ इट इंटरेस्ट भी मिल रहा है कि मैंने 10 लाख जमा कराया है तो मुझे बाद में 11 लाख मिलेगा। तो इजंट इट सरप्राइजिंग, वो हमारे कोई रिश्तेदार थोड़ी है। ऐसा क्यों हो रहा और सर, है? वो जो हम पैसे बैंक में डिपॉजिट करते हैं, वो फिर बैंक उस पैसों को यूज करता है अपने प्रॉफिट के लिए, मतलब लोगों को लोन दे सकता है उससे, तो वो हमारे पैसे यूज कर रहा होता है। वेरी गुड, बिल्कुल आपने सही बताया है। तो वो क्योंकि, और इसी वजह से जब आप सेविंग अकाउंट खोलते हैं, तो यू आर नॉट सपोज टू विदड्रॉ ऑल द अमाउंट विच इज देयर इन द अकाउंट। और उसकी यही वजह है कि, और इसी वजह से आपका पैसा है और आप सारा नहीं निकाल सकते,
तो बैंक आपको इंटरेस्ट पे करता है। क्यों? क्योंकि बैंक जब लोन देता है तो बैंक का अपना पैसा तो होता ही नहीं है। बैंक के पास अपना कोई पैसा नहीं होता, वो कस्टमर्स के ही पैसे होते हैं। तो एक हाथ से कस्टमर से पैसे लिए, सेविंग अकाउंट में डाल दिए, दूसरे हाथ से एक और बंदा आया, निकाह आपने 10 लाख रुपया रख लिया और उस पे आप फर्ज किया 10% इंटरेस्ट पे कर। अच्छा, मैं ना 1 मिनट यहाँ पे आपको थोड़ा सा चाह रहा हूँ कि इस तरह से एक्सप्लेन कर दूंगा तो ज्यादा अच्छा है। ये फर्ज किया कि एक कोई कस्टमर ए है, वो अपने पैसे लेकर आया है 10 लाख या 1 लाख कर लेते हैं, चलो 100,000 रुपीज उसने जमा करवा दिए और वो उसने जमा करवाए हैं सेविंग अकाउंट में, और उस पे बैंक दे रहा है उसको 10% इंटरेस्ट रेट। वो यानी कि उसके पैसे बढ़ते जा रहे हैं खुद ही, बड़े बड़े 10 लाख तो मिलेगा ही मिलेगा जब वो निकालेगा, तो 10% ऊपर मिल रहा है। और एक सर्टन टाइम लिमिट दी होती है कि इससे पहले नहीं निकाल सकते पैसे, और अगर आपको जरूरत है इन केस ऑफ इमरजेंसी तो एक सर्टन लिमिट दी होती है, आप उससे एक्सीड नहीं कर सकते, वरना आपको फिर इंटरेस्ट रेट पे कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, आपको वो मिलेगा नहीं या कम मिलेगा, इस तरह से होता है। तो अब बैंक क्या करता है कि ये आपने जमा करवा दिए और ये है आपका एक बैंक जी। तो बैंक क्या कर रहा है कि आगे आपके पास एक और कस्टमर है, बैंक के पास जो ऊपर वाला है वो भी कस्टमर है, ये भी कस्टमर है। इसको बैंक ने क्या किया कि बैंक ने इसको 5 लाख रुपया दे दिया, 5 लाख रुपया आपको दे दिया। और ये उसने क्या किया जी, उसको लोन दे दिया। और लोन पे अब क्या करेगा बैंक, बैंक इंटरेस्ट रेट रिसीव करेगा, दैट वुड बी द इनकम ऑफ द बैंक। वो कितनी, 12%। तो अब हमें समझ आ गई कि बैंक को जो इंटरेस्ट पे करना पड़ रहा है अकाउंट होल्डर को, जिसने अपने पैसे जमा कराए हैं उसको अकाउंट होल्डर बोलते हैं, तो उसको तो दे रहा है 10%। तो ये तो ऑफ कोर्स बैंक की कॉस्ट है जो बैंक को पे करनी है। लेकिन दूसरी तरफ वही पैसा मैंने आधा लिया ना, आधा 5 लाख किसी और को दे देगा। अच्छा, तो वो 5 लाख रुपया उसमें से किसी और को लोन दे रहा है और वहां से 12% उसको आ रहा है। तो ये जो है वो बैंक का रेवेन्यू है। तो जब रेवेन्यू को कॉस्ट में से निकालेंगे तो आपके पास 2% का डिफरेंस आ जाएगा, और ये बैंक का क्या होगा, प्रॉफिट। इस तरह से बैंक काम करते हैं। अच्छा, वो इंटरेस्ट रेट जो बैंक पे करते हैं ना उसको हम बोलते हैं, होता वो भी इंटरेस्ट रेट है, लेकिन डिस्टिंग्विश करने के लिए वी कॉल इट डिपॉजिट रेट, जो पे करना होता है। और वो इंटरेस्ट रेट जो कि बैंक देता है, सॉरी रिसीव करता है, जो उसकी अर्निंग है, उसको बोलते हैं बोरिंग रेट। है दोनों इंटरेस्ट रेट। अच्छा, जब इंटरेस्ट रेट बढ़ता है या कम होता है ना, ये हम आगे चल के जरूर बात करेंगे, तो दोनों बढ़ते हैं और दोनों ही कम होते हैं। यानी कि अगर आपका जो बोरिंग रेट है वो बढ़ गया है, या इंटरेस्ट रेट की अगर मैं बात कर लूं बढ़ेगा, तो ये दोनों ही बढ़ेंगे, लेकिन इनमें हमेशा डिफरेंस रहेगा। बैंक ने भी तो कमाना है, बैंक अपना पैसा थोड़ी इस्तेमाल करता है। एक हाथ से कस्टमर का पैसा लेता है, जैसे उसने कस्टमर ए का पैसा लिया, और दूसरे हाथ से वो सारा पैसा या उसमें से कुछ हिस्सा किसी दूसरे कस्टमर को दे देता है, और रिलेटिवली हायर इंटरेस्ट रेट पे देता है, और इस तरह से बैंक अपना प्रॉफिट कमाता है। वैसे तो बैंक की और भी सर्विसेज हैं जिसमें बैंक कमाता है, लेकिन ये बेसिक फंक्शन है किसी भी बैंक का, यानी कोई भी अगर बैंक मौजूद है तो ये दो काम तो वो करता ही होगा। उसके अलावा भी बैंक्स काम करते हैं आजकल, तो बहरहाल वो उसमें आगे चल के बात करेंगे। जी, तो यहाँ तक आपको क्लियर हो गया बिल्कुल? यस। ओके, ऑलराइट। आगे हम चलते हैं कि फंक्शंस ऑफ कमर्शियल बैंक। तो उसमें हमने अब एक तो बैंक करता क्या है, प्रोवाइड फाइनेंशियल एंड बैंकिंग सर्विसेज
टू इंडिविजुअल्स एंड फर्म्स। अच्छा, अब इसमें बैंकिंग सर्विसेज में यही है ना, आपका डिपॉजिट आपने रख दिया, आपने लोन ले लिया, तो ये सर्विसेज दे रहा है ना, दोनों तरह के कस्टमर्स को दे रहा है। अब वो इंडिविजुअल भी हो सकता है, वो फर्म्स भी हो सकती हैं, बिकॉज कंपनीज ऑल्सो बोरो मनी फ्रॉम द बैंक इंडिविजुअल्स की तरह। अच्छा, तो लेकिन एक बात कि बैंकिंग सर्विसेज में हमने कहा अकाउंट खुलवा लिया, लोन ले लिया, उसके अलावा भी फंक्शन है। आपने अगर कहीं इन्वेस्ट करना है तो यू कैन गेट एडवाइस फ्रॉम द बैंक वेयर टू इन्वेस्ट, कहाँ इन्वेस्ट करें जहां प्रॉफिट ज्यादा हो, तो बैंक माइट गिव यू अ गुड आइडिया। आजकल तो ये हो गया कि बैंक्स ने ना स्कीम्स निकाल ली हैं कि आप अपना पैसा हमें दें, हम इसको इन्वेस्ट करेंगे आपके बिहाफ पे, और उससे वो पैसे भी आपके हैं और उससे जो प्रॉफिट होगा वो भी आपको मिलेगा। तो ये कहते हैं, जरा जो सूद की बात करते हैं तो सूद जी ये फिक्स अमाउंट मिल रही है, ये हराम है। तो बहरहाल ये इसको हम अगर साइड पे भी कर दें तो ये जो काम है कि जी आपका पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं उन बिजनेसेस में जो प्रॉफिटेबल हैं और आपको उसमें रिटर्न दे रहे हैं, तो ये तो ऑफ कोर्स सूद नहीं है, क्योंकि आपका प्रॉफिट तो थोड़ा ऊपर नीचे होता ही है। तो बैंक ये काम भी करता है, या आपको बता देता है कि यहाँ इन्वेस्ट कर सकते हैं, या आपके ब्याह पर खुद इन्वेस्ट कर देता है। इसी तरह आपको पता है बैंक में, जैसे देखो आपके घर में जो ज्वेलरी वगैरह होती है, गोल्ड, ठीक है ना, वो घर में रखी हुई है आपने? नो सर। नो। अच्छा, वो कहाँ रखी हुई है भला? बैंक। तो दैट इज द वाइज डिसीजन। और आजकल जो घर में रखता है वो तो बेवकूफ है। तो आप बैंक जो है, अपार्ट फ्रॉम अकाउंट्स, दे प्रोवाइड यू लॉकर्स एज वेल। और लॉकर्स में आप अपनी वैल्यूएबल आइटम्स रख सकते हैं, उसमें कोई इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हो सकते हैं, उसमें वैल्यूएबल्स, ज्वेलरी, जो भी चीजें हैं, गोल्ड, वो आप वहां रखवा सकते हैं। और लॉकर जो है वो बहुत सेफ होता है, क्योंकि इवन ना आप अलोन उसको खोल सकते हैं और ना ही बैंक अलोन उसको खोल सकता है, क्योंकि दो कीज होती हैं। आप तो खैर गई नहीं हो, आपकी मदर गालिबन जाती होंगी, तो वहां पर जब जाए ना तो आपके पास जो की होती है आप उसको पहले इंसर्ट करते हैं, और फिर आप उसको इंसर्ट करने के बाद रोटेट करते हैं, एंड यू वेट फॉर द अदर की टू बी इंसर्टेड एंड रोटेटेड। और वो अदर की किसके पास होती है? बैंक ऑफिसर के पास। तो वो दोनों की जब इकट्ठी इंसर्ट होने के बाद उनको आप घुमाते हैं, तभी वो लॉकर खुलता है, अदरवाइज नहीं। तो इस लिहाज से सेफ है कि कोई और उसको यूज नहीं कर सकता, उसमें जो भी पड़ा हुआ है। लेकिन एक बात जरूर है कि आपके लॉकर में जो पड़ा हुआ है ना, उसका कोई भी रिकॉर्ड बैंक के पास नहीं होता। ये बात ध्यान में आपने रखनी है। जो पैसे आपके होते हैं, अकाउंट मेंटेन होता है, वो रिकॉर्ड सारा है। लॉकर में क्या पड़ा है, नोबडी नोज अदर देन यू। तो ये एक बात है कि खुदा ना खास्ता कोई डाका पड़ गया और लॉकर तोड़ लिया उन्होंने, जबकि बहुत मुश्किल काम है लॉकर तोड़ना, लेकिन हम इन केस तोड़ दिया और उसमें से चीजें निकाल ली, तो बैंक आपको वो वापस नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा भला, बताओ? सर क्योंकि उनके पास रिकॉर्ड ही नहीं है, उनको क्या पता हाँ, कस्टमर झूठ बोल रहा है। हाँ, उनको पता ही नहीं है इसके अंदर क्या है। और उस लॉकर का रेंट बैंक्स लेते हैं ऑन एनुअल बेसिस, सालाना। आपको वो रेंट पे करना है, रेंट नहीं पे करेंगे तो लॉकर आपका बंद कर देंगे। वो अपनी चाबी नहीं लगाएंगे, कहेंगे जी पहले आप किराया दें इसका। तो वो एनुअल बेसिस पे आपको देना होता है। लेकिन ये एक है सेफ ही, लेकिन वो चोरी हो गया तो गया, आप गए, वो चीजें नहीं मिलनी आपको, क्योंकि बैंक को भी नहीं पता, आपको ही पता था। तो ये चीज जरूर है। अच्छा, आज के लिए इतना ही काफी है, और ये फिर फंक्शन हम डिटेल में इंशाल्लाह ताला कल की क्लास में पढ़ते हैं। खुदा हाफिज।